स्टूडेंट, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2025 हिंदी का वायरल पेपर। और जिन बच्चों का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है ना, तो उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश को। अगर आप लोग इस गद्यांश को देख करके जाते हो तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 6 नंबर पक्का हो जाएगा। और ये गद्यांश का जो 6 नंबर आप लोग को चाहिए ना, तो आप लोग को लिखना भी सही तरीके मालूम होना चाहिए। अगर आप लोग इसको अच्छे से लिखते हो तो आप लोग को 6 नंबर में 6 नंबर पूरा मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग को गद्यांश को लिखे जाता है कॉपी पर। ठीक, चलिए स्टूडेंट, बिना कोई देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लिया, ये आप लोग का हिंदी का वायरल पेपर और 2025 का है, और कोड है 823 HA। इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। ये कोड आप लोग को बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है, तो इसको आप लोग को अच्छे से तैयार करके जाना है। देखिए, अनुक्रमांक यहाँ पर लिख देंगे और नाम यहाँ पर लिख देंगे। ये 902 और 823 HA, ये कोड याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग आएगा खंड ब में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जो कि ये प्रश्न 20 रहेंगे, 20 बहुविकल्पीय रहेंगे। यहाँ तक मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ तक 20 बहुविकल्पीय रहेंगे। उसके बाद आप लोग को मेन आएगा वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। इसमें आप लोग को 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, जो कि आप लोग को 21 नंबर जो प्रश्न रहेगा, यहाँ पर देख रहे हैं दिया कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना। तो इसको आप लोग को उत्तर कैसे देना वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं लिख लिया हूं जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, उसको मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पर गद्यांश, ठीक है, 21 नंबर प्रश्न में रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें 3 प्रश्न रहेंगे। पहला रहेगा आप लोग को उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा आप लोग को एक प्रश्न रहेगा इसी गद्यांश के आधारित, जैसा कि ये तीसरा प्रश्न है, क्रम चक्र कहाँ स्थित था। उसके बाद देखिए, टोटल आप लोग को कितने नंबर में पूछेंगे, 6 नंबर में। देख रहे हैं ना, 3 प्रश्न रहेंगे और तीनों प्रश्न के लिए 2-2 नंबर निर्धारित है। टोटल मिलाकर आप लोग को 6 नंबर पूछेगा। तो ये आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट ये गद्यांश है, इसको आप लोग को अच्छे से तैयार करके जाना। देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूं, गद्यांश से आप लोग का काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राट की कृति का खंडहर था। भग्न चूर्ण त्रिट गुल्मों से हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीम की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी, जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। ये है आप लोग का गद्यांश, और इसके आधार पर 3 प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है वो है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा जो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा जो प्रश्न होगा क्रम चक्र कहाँ स्थित था। तो इसके लिए देखो, तीनों के लिए 2-2 नंबर। टोटल आप लोग कितना नंबर मिलेंगे, यहाँ से 6 नंबर मिलेंगे। तो देखिए, इसको 6 नंबर आप लोग को पूरा 6 में 6 चाहिए, तो आप लोग को लिखना भी अच्छे से आना चाहिए। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, देखिए लिखना कैसे। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे खंड ब, और नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, वर्णनात्मक प्रश्न किया गया है, ठीक है ना। और अच्छे तरीके से लिखना, जैसे कि अंडरलाइन करना, ऐसे कोष्टक में भरना, ठीक है ना। और अच्छा लिखावट पर ध्यान देना। इससे क्या होगा कि आप लोगों को ये पहला पेज है और इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए एग्जामिनर पर, ठीक है ना। तो पहले पेज को आप लोग को अच्छे से लिखना है। देखिए लिखेंगे कैसे, जब हम लोग गद्यांश को हल करने जाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें संकेत। ये देखो हेडिंग बनाएंगे संकेत। संकेत में लिखना है गद्यांश का स्टार्टिंग का कुछ वर्ड यहाँ से और आखिरी का कुछ वर्ड, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से आखिरी का लिख ले रहे हैं, इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग का लिख दिए काशी के उत्तर में, और लास्ट का के लिए पहले मिले थे, इतना लिख लिए। उसके बाद इसका पहले संदर्भ लिखना है। पहला क्या दिया है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे संदर्भ, ठीक है। संदर्भ बना लिए, और संदर्भ में आप लोगों को क्या लिखना है, पहले तो इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे किस चैप्टर से और इस चैप्टर का लेखक का नाम क्या है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए मैं लिखा हूं संदर्भ में इस तरह से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखिए, ये तो
संदर्भ लिखा गया है, लेकिन संदर्भ को जो मैं लिखा हूं, देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि जो हिंदी है उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट किया हूं, गद्य खंड है इसको भी ब्लैक पेन से हाईलाइट किया हूं, और क्या है चैप्टर का नाम है ममता, इसको भी ब्लैक पेन से हाईलाइट किया गया है। बाकी जो लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद, इसको भी ब्लैक पेन से लिखा गया है। तो इस तरह से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो जो मेन पॉइंट हो गए ना, उसको आप लोग को ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है ताकि अच्छा दिखे और एग्जामिनर पर इंप्रेशन अच्छा पड़े। ठीक है, आप लोग कहीं पर सुने होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला जो इंप्रेशन आप लोग को डालना है वो अच्छे से डालना है ताकि आप लोग को बीच में कोई गलती भी हो ना तो एग्जामिनर इग्नोर करे और आप लोग को नंबर में कोई काटे ना। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए इसका हम लोग व्याख्या करेंगे। दूसरा नंबर जो दूसरा प्रश्न आप लोग को दिया है यहाँ पर देखिए दिया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए रेखांकित अंश का मतलब क्या हुआ, तो यहां पर देखिए ये जो लाल कलर से अंडरलाइन किया गया ना, यहां से लेकर के देख लिए भग्न चूर्ण तृष्ण, यहां से लेकर के कहां तक अंडरलाइन किया गया, यहां तक अंडरलाइन किया गया, शीतल कर रही थी। ठीक है ना, तो बस इतना का ही व्याख्या करना है। इसमें प्रश्न में बोल दिया गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश का मतलब यही होगा कि जो आप लोगों को गद्यांश दिया रहेगा उसके नीचे अंडरलाइन किया, यानी कि लाइनिंग खींचा होगा। तो जितना लाइनिंग खींचा होगा ना उतना का ही व्याख्या करना है। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही का ही व्याख्या करेंगे। देखिए अगर आप लोग इस पूरा का व्याख्या करते हो यहां से लेकर के यहां तक तो भी 2 ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, और बस इतना के लिए करते हो यहां से लेकर के यहां तक तो भी आप लोगों को 2 ही नंबर मिलेंगे। अगर जो बच्चे सिर्फ अंडरलाइन का व्याख्या करते हैं तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि बच्चे ने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो वो सिर्फ रेखांकित अंश का ही व्याख्या किया है। अगर जो बच्चे पूरा का व्याख्या कर देंगे तो एग्जामिनर को पहले ही मालूम चल जाएगा कि ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं है और होशियार बच्चा नहीं है, इसलिए उसको समझ में नहीं आया, बाकी सबका व्याख्या कर दिया है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है ना, जो कि इसमें जितना अंडरलाइन किया गया उसका ही व्याख्या करना है। तो यहां पर देखिए जो अंडरलाइन किया गया उसका यहां पर मैं व्याख्या किया हूं। तो व्याख्या में आप लोग को कैसे करना है, यहां पर लिखेंगे ब्लैक पेन से, दूसरा हेडिंग बनाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और नीचे अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद लिखना है श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि काशी भारत का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके उत्तर में सारनाथ है, जहां बौद्ध भिक्षुकों के बौद्ध विहार टूटकर खंडहरों में बदल चुके थे। इन बौद्ध विहारों को मौर्य वंश के राजाओं तथा गुप्त काल के सम्राटों ने बनाया था। इतना लिख लेंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या था, गुल्म बिक्री भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीम की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। ठीक है ना, तो यहां से लिखेंगे टूटी फूटी ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे और इन ईंटों में बिखरी पड़ी थी। ठीक है ना, भय भारतीय शिल्प कला भीष्म ऋतु शीतल चांदनी में यह उत्कृष्ट शिल्प कला अब देखिए, अब इसमें देखो यहाँ पर नहीं यहाँ पर इस लाइन पर नहीं लिखेंगे, छोड़ के अगले पेज पर जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, पीटीओ। देखिए यहाँ पर आप लोग को लिख देना है, यहाँ साइड में पीटीओ। पीटीओ का मतलब होगा प्लीज टर्न ओवर। पीटीओ लिखने से यह मालूम चलेगा कि एग्जामिनर को लग जाएगा कि अगले पेज पर आपने कुछ ने कुछ लिखा है। ठीक है, तो देखिए अब यहां से लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अब अपने को भी शीतल कर रही थी, इतना लिख लेंगे। बाकी देखिए तीसरा जो प्रश्न है तो ये है तीसरा, क्रम चक्र कहाँ स्थित था। तो इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे, तीसरा लगाएंगे, लिखेंगे क्रम चक्र मौर्य और गुप्त सम्राटों की कृति के अवशेष रूप में काशी के उत्तर में सारनाथ नामक स्थान पर स्थित था। तो इसका ये आंसर हो जाएगा और इसके लिए आप लोग को 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को व्याख्या करना है और रेखांकित अंश की व्याख्या और संदर्भ इस तरह से करना। अगर आप लोग इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिख करके आते हो तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, अगर सारे क्वेश्चन को इसी तरह से लिखते जाओगे ना तो आप लोग हिंदी में 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए।
और एक चीज और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।